हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टिव एजेंट्स के बारे में। यानी एवोल्यूशन हम ये जानेंगे कि हमारा जो गिवन बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है वो कितना इफेक्टिव है। तो एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है, एवोल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट रेफर टू चेक द एबिलिटी और एफिकेसी ऑफ एनी डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, कि हमारे पास जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना रियलिस्टिक है। ठीक है, इसके लिए कुछ जो है पैरामीटर्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, जैसे अगार प्लेट मेथड या ट्यूब डाइल्यूशन मेथड, सेकंड इज़ द कप प्लेट मेथड, थर्ड इज़ द फिनॉल कोफिशिएंट मेथड एंड फोर्थ इज़ द कैल्साइकिस टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगार प्लेट मेथड या ट्यूब डाइल्यूशन मेथड की। इसके अंदर हम या तो सेम मेथड हम अगार प्लेट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं या हम जो है इसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यानी कि लिक्विड मीडियम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, जो आपका लिक्विड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है यानी कि जो गिवन डिसइंफेक्टेंट है उसको हम डाइल्यूट करेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। कि जैसे सपोज दैट कि आपका 10 ml कंसंट्रेशन है, उसको आपने डाइल्यूट कर लिया 0.1 ml, फिर 0.001 ml। ठीक है, इस तरीके से आपने डाइल्यूशन कर लिया, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग कंसंट्रेशन आपने यूज़ किया आपके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब्स में, कि एक टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml, फिर 2 ml, फिर 3 ml, फिर 4 ml, इस तरीके से आपने डाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको जो है इसको जब आप डालेंगे स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स में, और टू ऑल टेस्ट ट्यूब्स मेजर्ड अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडिड। अब यहाँ पर इसको अगर मैं कहूँ कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं वो आपके टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपने ये जो है सपोज दैट हम 4-5 ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर आपने मेजर्ड अमाउंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐड कर लिया। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम तक इंटरेक्शन होने दिया, देन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद इन टेस्ट ट्यूब्स को आप पर्टिकुलर मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हमारी मीडिया की टेस्ट ट्यूब्स हो गई हैं, है ना। मैंने यहाँ पर भी 5 टेस्ट ट्यूब्स बना दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो है टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन का डिसइंफेक्टेंट डाला है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम कंसंट्रेशन है। अब उसके बाद स्टेराइल मीडिया इसके अंदर डाल दिया है, देन फिर इंक्यूबेशन कर दिया है। इंक्यूबेशन अगर बैक्टीरिया का केस है तो 37 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, अगर फंजाई के लिए हम कर रहे हैं तो 20 to 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हमने यहाँ फंजाई लिया है तो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। देन फिर हम ये देखेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें टर्बिडिटी दिखाई देती है। ठीक है, और वो टर्बिडिटी हमें वो बताती है कि इस कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया या फंजाई की ग्रोथ दिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम मिनिमम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास इस कंसंट्रेशन पे, जैसे यहाँ पर 4 ml है, जैसे यहाँ पर 6 ml है, 5 ml है ना, और 4 ml है, 3 ml है, 2 ml। ठीक है, तो सपोज दैट कि 3 और 2 ml के अंदर, यानी कि 3 और 2 ml में डिसइंफेक्टेंट एजेंट डाले हैं, 3 ml और 2 ml के, तो 3 और 2 ml में हमें ग्रोथ दिखाई दी है, लेकिन 4 ml में, 5 ml में और 6 ml में नहीं दिखाई दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 4 ml है वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, यानी कि इतना डिसइंफेक्टिव एजेंट जो है इतने ml पे काम करेगा। ठीक है, उस हिसाब से उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन किया जाता है। नाउ सेकंड दैट इज द कपलेट मेथड। कपलेट मेथड के अंदर हम न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स आपकी पेट्री प्लेट में आपने प्रिपेयर कर ली और उनमें 0.2 ml नॉन कंसंट्रेशन का इनोकुलम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने कैसे डाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आपने एवनली स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, जो आपका स्प्रेडर होता है, या तो L शेप स्प्रेडर से आप कर सकते हैं, या इनोकुलम के जो वो लूप होता है उससे आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपने कप्स बना दिए बोरार की मदद से, यानी कि उसमें ऐसे स्कूप करके, और उसमें उतना अगार उतना आप हटा लोगे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर इतना जो है आपने जो है कप्स इस तरीके के, यानी कि कैविटीज़ बना लिए आपने। ठीक है, और उसके अंदर 0.2 ml आपका जो भी 0.2 ml एजेंट, यानी कि जो भी आपका टेस्ट एजेंट है वो डाल दिया है। इसमें भी 0.2 ml, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लेट में 3 बोर बनाए हैं, 3 कैविटीज़ बनाई हैं, तो 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml डाल दिया है, और फिर उसको इंक्यूबेट कर दिया 37 वही 24 आवर्स के लिए। और इसमें हम जोन ऑफ इनिबिशन देखेंगे, जिस
डिसइंफेक्टिव एजेंट का जोन ऑफ इनिबिशन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि उसने सेम कंसंट्रेशन पे उससे जो है दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों मेथड्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं फिनोल कॉफिशिएंट की और कैल्स्के टेस्ट की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिनोल कॉफिशिएंट टेस्ट की। फिनोल कॉफिशिएंट टेस्ट के अंदर हम जो डिसइंफेक्टेंट है उसको कंपेयर करते हैं फिनोल से। इसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं, रीडल वॉकर एंड चिक मार्टिन टेस्ट। तो रीडल वॉकर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीडल वॉकर की, जिसमें हम फिनोल कॉफिशिएंट ही डिटरमाइन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो रीडल वॉकर जो है टेस्ट है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं। साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सीडोमोनास, एरिजिनोसा, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ले सकते हैं। और जो स्पेसिफिक ब्रॉथ यूज़ किया जाता है दैट इज़ द रीडल वॉकर ब्रॉथ यूज़ किया जाता है। इसका जो प्रोसीजर है, इसमें टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और फिनॉल का एक प्रॉपर स्टॉक सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और फिनॉल का अलग अलग ट्यूब्स में, मतलब अलग अलग कंटेनर के अंदर उसका फिक्स कंसंट्रेशन में जो है वो स्टॉक सोल्यूशन बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट हमने 10 ml जो है 100 लीटर में या 1 लीटर में डिज़ोल्व किया है, तो वो एक स्टॉक सोल्यूशन बन गया कि हमारे पास एक 1 लीटर का स्टॉक आ गया। सेम उसी तरीके से फिनॉल का हम स्टॉक सोल्यूशन फिक्स कंसंट्रेशन का डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का जो स्टॉक सोल्यूशन है उससे अलग अलग डाइल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, वो डाइल्यूशंस होते हैं 1:1000, 1:1200, 1:1400 एंड 1:1600। अब जो फिनॉल में डाइल्यूशंस बनाए जाते हैं वो 1:100, 1:20, 120, 1:120 एंड 1:160। यहाँ पर जो डाइल्यूशंस बनाने की टेक्निक है उसको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अगर आपको जो है सपोज दैट कि आपको 1:10 का डाइल्यूशन का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर 1:100 डाइल्यूशन का बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 1 पार्ट तो आप जो है आपके पास सैंपल है और 99 पार्ट जो है वो आपका रिएजेंट जैसे वाटर लेंगे जिसमें आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, 1 पार्ट आपका सैंपल आपने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसमें आप जो है 10 माइक्रोलीटर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो 1:10 कितना होगा 10 और 99 × 10 कितना होगा 990 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो 10 माइक्रोलीटर डिज़ोल्व करेंगे हम 990 माइक्रोलीटर जो है माइक्रोलीटर वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो डाइल्यूशंस हैं यानी कि उससे हम एक डिजिट कम पे हम जो है उसको जो है इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास डाइल्यूशंस बन गए फिनॉल के 1:100, 1:120, 1:140 एंड 1:160। ठीक है, ये डाइल्यूशंस हमारे बन गए। अब रीडल वॉकर ब्रॉथ की ट्यूब्स हम प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग ट्यूब्स हम बनाएंगे और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 24 आवर्स का कल्चर हम लेंगे और सभी ट्यूब्स में जैसे सपोज हमने चार ट्यूब्स बनाई हैं, सभी की 4 ट्यूब्स बनाई हैं। यहाँ पे ये ट्यूब्स मैं यहाँ बना देती हूँ ना, ये ट्यूब्स यहाँ बना दी मैंने, है ना, और ये रीडल वॉकर ट्यूब्स जो हैं वो हम इसके अंदर बना रहे हैं। ठीक है, रीडल वॉकर ब्रॉथ ट्यूब्स बना रहे हैं, उनमें जो ब्रॉथ है हम वो रीडल वॉकर वाला डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जो है कि इसके अंदर हम यहाँ पर जो है 1:1000 की जो है इस तरीके से हम जो है ट्यूब्स बना लिए, सभी डाइल्यूशंस के बना लिए। यहाँ पर जो है जैसे ही हम इसमें 0.2 ml जो है सब में ट्यूब्स में डालेंगे, तो जो है इस वाले डाइल्यूशन को हम 2.5 मिनट तक रखेंगे, फिर 5 मिनट तक, मतलब 2.5 मिनट तक रखा। और इस पूरे प्रोसीजर में जो टेम्परेचर है वो 17.5 से ±0.5 यानी कि 17 और 18 के बीच में हम इसको मेंटेन करेंगे। नाउ अब इस ब्रॉथ की ट्यूब्स को इंक्यूबेट कर देंगे 37 पर 48 to 72 आवर्स और फिर एग्जामिन करेंगे ग्रोथ को। यहाँ पर जो 2.5 मिनट में हम देखते हैं, यानी कि हमें इस तरीके का चार्ट है, ये मैंने ग्रीन और रेड पेन से दिखाया है। रेड मतलब कि कोई ग्रोथ हमें नहीं मिली है और ग्रीन मतलब कि ग्रोथ दिखी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है अब हम रीडल वॉकर कोएफिशिएंट जो है कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे कि जो उसका फॉर्मूला है, डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5, मैंने 7.5 लिखा है यहाँ पे,
बट नॉट इन 5 मिनट, मतलब कि वो डाइल्यूशन जिसमें वो 5 मिनट में तो किल कर रहा है, लेकिन जो 7.5 में तो किल कर रहा है, 7.5 मिनट में तो किलिंग हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन 5 मिनट में किलिंग नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है 7.5 मिनट पे तो किल हो रहा है, 7.5 मिनट पे तो किल हो रहा है, लेकिन 5 मिनट पे किल नहीं हो रहा है, ठीक है। 7.5 पे तो किल हो रहा है, 5 मिनट पे किल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले में 7.5 पे तो किल हो रहा है, 5 मिनट पे किल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका डाइल्यूशन आ गया 1:1200। और फिनॉल का भी सेम वही है कि 7.5 मिनट पे किल हो जाए लेकिन 5 मिनट पे ना हो। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 मिनट पे किल नहीं हुआ है और 7.5 पे किल हुआ है, तो ये हो जाएगा 1:, ये उसकी 120, ठीक है। तो अगर इसको हम रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 10, मतलब कि ये जो गिवन कॉफिशिएंट है यानी जो गिवन डिसइंफेक्टेंट है वो फिनॉल से 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉबैक है कि जो फिनॉल कॉफिशिएंट टेस्ट होता है, रिडल वॉकर टेस्ट जो होता है, इसमें बहुत, इसको हम वर्चुअल ही बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थिंग नहीं है। मतलब कि क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ नहीं है। व्हाट ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कहाँ से आ गई? जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी चीज़ें हैं जैसे फीकल मटेरियल है, यूरिन है, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। तो वहाँ पर हम जो है हमारे डिसइंफेक्टेंट को जो है वहाँ पर हमें देखना है कि हमारा डिसइंफेक्टेंट काम करता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रिडल वॉकर टेस्ट के थ्रू जो हमने फिनॉल कॉफिशिएंट डिटरमाइन किया है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, ये कह सकते हैं रियलिस्टिक नहीं है, एक वर्चुअल चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर जो है एक ही तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है, तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो क्या रिएक्शन देगा वो भी हमें नहीं पता है। उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड जो होगा, ये जो टाइम पीरियड है 2.5 मिनट, 5 मिनट है ना, ये मिनट में है, 7.5 मिनट, 10 मिनट, इट्स बहुत ये कम ड्यूरेशन है। तो कंपैरेटिवली जो स्लोअर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो इतने जो है जल्दी टाइम इंटरवल पे रिएक्ट करके अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल है, लेकिन इन्हीं कमियों को पूरा किया गया है चिक-मार्टिन टेस्ट में, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ है। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं चिक-मार्टिन टेस्ट की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चिक-मार्टिन टेस्ट की, ठीक है। चिक-मार्टिन टेस्ट के अंदर ये हम बात करते हैं कि इसे किसने डिटरमाइन किया? चार्ल्स जेम्स और हैरिट चिक ने, जो साइंटिस्ट थे, 1900 में उन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है। और इसमें ये RW कोफिशिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि इसमें ड्राइड फीसेस और ईस्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी हमारा टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को टेस्ट कर सकें, ठीक है। ये RW कोफिशिएंट यानी रिडल वॉकर कोफिशिएंट का मॉडिफिकेशन हम इसमें जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजर है इसमें हम सबसे पहले 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर और 10 ml 100 ml वाटर मिलाएंगे, 100 ml, ठीक है। एंड देन इसके अंदर 2 ml माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्स कर देंगे, और 2 ml माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो हम मिक्स करेंगे वो 24 आवर्स का कल्चर होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अलग अलग कंसंट्रेशन की ट्यूब्स बनानी है और हर कंसंट्रेशन पे हमें 2 ट्यूब्स बनानी है, वो अभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ एक ये है, ठीक है। ये लाइन मैंने बीच में ही ऐड कर दी लेकिन वो मुझे बाद में बतानी थी। यहाँ पर अब 2.5 ml ऑफ ईच ट्यूब विच कंटेन डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से हम 2.5 ml हर ट्यूब में ऐड करेंगे, ठीक है, जो है। अब यहाँ पर उसको कांटेक्ट करने देंगे 30 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन का जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका 2.5 ml, यहाँ से हम 2.5 ml लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2.5 ml उन ट्यूब्स में, अलग अलग कंसंट्रेशन की ट्यूब्स में हम डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप 30 मिनट तक इसको कांटेक्ट में रखेंगे और इस ड्यूरेशन में हम टेम्परेचर रखेंगे 20 मिनट, जबकि रिडल वॉकर में हमने 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया था। नाउ जो कंसंट्रेशन है, जैसे फिनॉल की 2%, ये परसेंटेज में 2% पे हमने 2 ट्यूब्स, 1.8% पे ये 2 ट्यूब्स, 1.62% पे और 1.45% पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से टेस्ट डिसइंफेक्टेंट में भी 0.47, 0.41, 0.37 एंड 0.33 कंसंट्रेशन की जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है उसको हम जो है बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जब इसमें
जो है टेम्परेचर मेंटेन होगा, यहाँ पर जो 30 मिनट तक ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो 10 ml रिकवरी मीडिया है जो हमने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, वो जो है हम इन ट्यूब्स में जो प्रिपेयर करके रखेंगे, ट्यूब 1 ट्यूब 2 इनमें, जिनमें हमने अलग अलग कंसंट्रेशन को ऐड किया है, और इनमें हम 10 ml रिकवरी मीडिया को ऐड करेंगे। नाउ इन ट्यूब्स में हम जो है इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, फॉर 48 आवर्स। अब यहाँ पर सीएम कॉफिशिएंट को डिटरमाइन करेंगे। सीएम कॉफिशिएंट जो होगा वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, मतलब कि दोनों ट्यूब्स में से हाईएस्ट कंसंट्रेशन और हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो ग्रोथ शो करे और लोएस्ट कंसंट्रेशन जो ग्रोथ रोक दे, उसका मीन, और सेम वही मीन हम निकालेंगे फिनॉल का और टेस्ट का। यहाँ पर फिनॉल और टेस्ट और उनको डिवाइड करके हम चिक मार्टिन कॉफिशिएंट को डिटरमाइन करेंगे। देखिए अब कैसे यहाँ पर हुआ है कि ये जो है यहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन सी है, 2 और 1.8। अब हाईएस्ट कंसंट्रेशन में से लोएस्ट को पकड़ना है जो कि रोक दे, तो 2 और 1.8 में से किसने रोका है, 1.8 ने, तो 1.8 लिया है। अब लोएस्ट कंसंट्रेशन में से 1.62 ने इधर तो जो है रोका है, इधर ग्रोथ दिखाई है। 1.45 में दोनों ट्यूब्स में ग्रोथ दिखाई है, तो हम कौन सा लेंगे, 1.45। यानी कि लोएस्ट कंसंट्रेशन में से भी हमें वो कंसंट्रेशन, हमें लोएस्ट में से हमें दो लोएस्ट में से हाईएस्ट लेना है जो ग्रोथ दिखाए, लेकिन यहाँ पर 1.62 नहीं ले सकते थे क्योंकि उसने ग्रोथ नहीं दिखाई थी, ठीक है, लेकिन इसलिए हमें 1.45 लेना पड़ा। और हाईएस्ट कंसंट्रेशन में से वो लोएस्ट लेंगे जो ग्रोथ नहीं दिखाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके सेम ऐसी तरीके से यहाँ पर दो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है जिनमें से लोएस्ट ये है, तो 0.41, 0.37 और 0.33 के अंदर जो है ये दोनों लोएस्ट कंसंट्रेशन है, जिसमें से 0.37 हाईएस्ट कंसंट्रेशन है जिसने ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, तो 0.37 यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम इसको जो है क्या करेंगे कि इन दोनों में से जो इसका मीन और इसका मीन को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.15। तो यहाँ पर जो है ये चिक मार्टिन कोफिशिएंट जो आया है ये काफ़ी रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू रिडल वॉकर कोफिशिएंट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेट, दैट इज़ द केल्स-साकिस टेस्ट के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट मेथड की, दैट इज़ द केल्स-साकिस टेस्ट, ठीक है। अब केल्स-साकिस टेस्ट जो है उसके अंदर हम जो डिसइंफेक्टेंट है या जो हमारा केमिकल एजेंट है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं उसमें हम उसे या तो फेल करार देते हैं या पास करार देते हैं। यानी कि हम जो इंटरप्रिटेशन है उसमें ये नहीं निकालते कि इसकी इस कंसंट्रेशन पे इतना % जो है वो रिड्यूस कर रहा है या इतना जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम बस सैंपल को पास करते हैं या फेल करते हैं। यहाँ पर इसे हम ट्रिपल चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ मीन्स 3 टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन इज चेंज, ठीक है। जनरली जो ड्यूरेशन होता है इसका 30 मिनट है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्यूडोमोनास एरियोजेनोसा, स्यूडोमोनास वल्गैरिकस और जो है साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और ई कोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें रिजल्ट में हम या तो पास करते हैं या फेल इसको हम जो है बताते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर है इसमें हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जिसको हम 3 ml लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और माइक्रोबियल सेल 1 ml का मिलाते हैं और इसको 8 मिनट तक इस रिएक्शन को होने देते हैं, यानी कि उनको इंटरैक्ट होने देते हैं। 8 मिनट के बाद इसके अंदर से एक लूप फुल, ठीक है, इसके अंदर से एक लूप फुल हम जो है जो पेट्री प्लेट्स हैं हमारे पास, हम 5 पेट्री प्लेट्स ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं जिसमें हम रिकवरी मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के रखते हैं और हर एक जो पेट्री प्लेट है उसमें 1 लूप फुल ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इंक्यूबेशन कर देते हैं, ठीक है, और इंक्यूबेशन कर देते हैं, ठीक है, इंक्यूबेशन, ठीक है। और इंक्यूबेशन के बाद वही इंक्यूबेशन मतलब वही 24 से 48 आवर्स, और उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो है वहाँ पर ग्रोथ आई है या नहीं आई है। अब हम क्या करते हैं, अब इस मिक्सचर के अंदर 1 ml और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 1 ml के बाद कितना हो गया, 2 ml, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर की 5 पेट्री प्लेट्स ऑलरेडी नई तैयार करके रखी हुई हैं और फिर इसको
यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए रिएक्शन मिक्सचर को रखते हैं और उन 5 बैटरी प्लेट में इसमें 1 लूप फुल ट्रांसफ़र करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं और वहाँ पर हम उसको जो है ग्रोथ को देखते हैं इंक्यूबेशन के बाद कि उसमें ग्रोथ आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन थर्ड स्टेप में हम इसमें अगेन 1 ml और ऐड करते हैं और उसको फिर 10 मिनट तक, यानी पहले 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर ऐड की 10 मिनट तक उसको इंटरैक्ट होने देते हैं। नाउ फिर बैटरी प्लेट्स को 5 बैटरी प्लेट्स नई तैयार रखी हुई हैं। ठीक है, और फिर न्यूट्रिएंट मीडिया जो है जिनमें है और उसमें 1 लूप फुल हम 5 बैटरी प्लेट में डालेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, देन फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ पर ग्रोथ आई है या नहीं आई है। यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन हम जो हमारे पास टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसको हम पास तब बोलते हैं जब एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, यानी जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है उसमें जो है एटलीस्ट तीन बैटरी प्लेट्स के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दी हो। इन ईच फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप एंड इन ईच स्टेप नो ग्रोथ ऑब्जर्व इन एटलीस्ट 3 बैटरी प्लेट्स। तो 3 बैटरी प्लेट्स के अंदर एटलीस्ट कोई ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। अगर वो चीज़ अगर नहीं होती है तो हम सैंपल को फेल करार दे देते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।